स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एरीज असेंडेंट यानी मेष लगन की कुंडली में जब सन तीसरे स्थान पे यानी कि तीसरे भाव में बैठता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों मेष लगन में जब सन 5वें स्थान का मालिक होता है और 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है त्रिकोण हाउस को यानी शुभ हाउस को, और जब सन 5वें स्थान का मालिक होके तीसरे स्थान पर बैठता है तो वो 5वें स्थान का भाव का रिप्रेजेंटेशन, तीसरे भाव का फल और तीसरे भाव में बैठ के जब वो 9वें भाव में दिखता है तो सन के पास इन तीनों भाव के इफ़ेक्ट होते हैं। यानी कि सन जब 5वें स्थान से तीसरे स्थान पर बैठता है तो 5वें, तीसरे और 9वें भाव का जो फल होता है वो देता है। तो दोस्तों पहले समझते हैं हम कि सन क्या रिप्रेजेंट करता है, 5वां स्थान क्या रिप्रेजेंट करता है और तीसरा स्थान क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि सन किस तरह के फल देगा जब वो 5वें स्थान से तीसरे स्थान पर बैठता है मेष लगन में। दोस्तों सन रिप्रेजेंट करता है आपके सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ ईगो को। सन रिप्रेजेंट करता है हायर अथॉरिटी को, गवर्नमेंट अथॉरिटी को, पावर को, लीडरशिप को, एक ऐसी क्वालिटी जो दुनिया और समाज को लीड करे, इस तरह की चीज़ों को सन रिप्रेजेंट करता है। सन रिप्रेजेंट करता है किंग को, तो जो भी क्वालिटी किंग के अंदर होती है उस तरह की क्वालिटी अगर बंदा जातक सन से अफेक्टेड है तो उस तरह की क्वालिटी से मिलती है। वहीं 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके क्रिएटिविटी को, आपके अंदर की आर्ट को, कैपेबिलिटीज़ को। 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके लव अफेयर को, रोमांस को, फ़न को, स्पोर्ट्स को। 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके बच्चे को, चिल्ड्रंस को। 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लेशन को, स्टॉक मार्केट को, लाइफ के अप को, लाइफ के डाउन को 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है। तो वहीं तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, आपके नेबर्स को, आपके अंकल्स को तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है। साथ ही तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है मीडिया को, कम्युनिकेशन को, एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन, वर्बल, किसी भी तरह कम्युनिकेशन को दोस्त तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है। साथ साथ तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके अंदर के करेज को, हिम्मत को। आप किस तरह से बाहर अपने सोशली अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंट है या नहीं है, इस तरह की चीज़ों को तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों मेष लगन में जब भी 5वें स्थान का मालिक सन तीसरे स्थान पर आके बैठता है यानी कि वो जेमिनी यानी मिथुन राशि में आके बैठता है तो इस सन का जो नेचर होता है वो डुअल हो जाता है, क्योंकि मिथुन राशि जेमिनी साइन डुअल साइन होती है, डबल नेचर के साइन होती है, डबल फेस की जो साइन होती है। साथ ही सन 5वें स्थान का मालिक होके अपने से 11वें बैठा है यानी कि तीसरे स्थान में, तो वो 5वें स्थान के लिए शुभ होता है। उसके सारे फीचर्स को मिला के तीसरे स्थान के जो भी फल होते हैं मिक्स करके देता है। तो दोस्तों सन का तीसरे स्थान में बैठना 5वें स्थान से कहीं ना कहीं शुभ माना जाता है मेष लगन के लिए। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा सन मेष लगन के 5वें स्थान का मालिक होकर तीसरे स्थान पर बैठता है और जो तीसरे स्थान की साइन है वो जेमिनी यानी मिथुन साइन है और इसे डुअल साइन कहते हैं। और इसकी वजह से ऐसे जातक जब कोई डिसीज़न लेते हैं या कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं तो इनका जो माइंड होता है हमेशा उनके माइंड में दो चीज़ आती है, ये भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं। एक तरह से इनके अंदर एक क्वालिटी होती है जो मल्टीपल टाइप के आइडियाज़ लाने की, बट वहीं से दूसरी तरफ से इनके अंदर वो डिसीजन मेकिंग में क्लियरिटी नहीं होता है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं तो सोच नहीं पाते कि इसमें से कौन सा वाला आइडिया चूज़ करना है और तुरंत डिसीजन लेना है। तो दोस्तों एक तरह से इनके अंदर अच्छी क्वालिटी भी होती है क्योंकि क्विक आइडियाज़ मिल जाते हैं, बट प्रॉब्लम भी यही होता है कि क्विक आइडिया होने के बाद भी वो सही टाइम पे सही जगह पे सही डिसीजन ले नहीं पाते हैं क्योंकि वो डबल माइंड में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो जैसा मैंने कहा इनके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है, वो क्रिएटिविटी होती है 5वें स्थान की। जब 5वें स्थान का सन तीसरे में आके बैठता है तो उनके अंदर वो लर्निंग, नॉलेज, क्रिएटिविटी पहले से होती है और तीसरे स्थान में आने के कारण उनका जो थिंकिंग, माइंड, सोच काफ़ी क्रिएटिव हो जाता है और इसकी वजह से इनके अंदर कोई भी आइडिया, सोचने की कैपेबिलिटी, कोई काम करना है तो उसके कितने मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं वो निकालना यानी अल्टरनेटिव वे निकालना इनको बहुत अच्छे से आता है और इसके अंदर काफ़ी माहिर होते हैं। ये लोग
क्विक डिसीजन मेकर होते हैं और क्विक आइडिया जनरेटर होते हैं। तो जहाँ पे कहीं पे अगर आपको तुरंत कोई चीज़ सोचनी है ऐसे एंड मौके पे, तो ये लोग वो सोचने में वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। दोस्तों मेष लगन में सन 5वें स्थान का मालिक होता है और 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है चाइल्ड को। और जब सन 5वें स्थान के वाला सन तीसरे स्थान में आके बैठता है, यानी कि मिथुन राशि में आके बैठता है डुअल साइन में, तो दोस्तों ये रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे जातक के चांसेस होते हैं कि इनका जो चाइल्ड होगा, बच्चा होगा, वो डुअल होगा, यानी ट्विंस होंगे। ट्विंस के चांसेस बढ़ जाते हैं इनके केस में, क्योंकि जो 5वें स्थान का चाइल्ड का मालिक है वो डुअल साइन में आके बैठ गया है। दोस्तों सन का 5वें स्थान का मालिक होने के कारण 5वां स्थान क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। और जब सन तीसरे स्थान में आके बैठता है तो तीसरा स्थान कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी कन्विंसिंग पावर को, तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी करेज को। तो दोस्तों जब सन तीसरे स्थान पे आके बैठता है तो ऐसे जातक का जो कम्युनिकेशन स्किल होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। इनके अंदर वो नॉलेज होता है, जब वो बात करते हैं किसी से तो विथ नॉलेज बात करते हैं। इसके वजह से वो किसी को भी अपनी तरफ कन्वेंस या अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब भी ये अपने घर पे होते हैं तो तीसरा स्थान आपके भाई बहन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अपने भाई बहन को ये डायरेक्शन देते हैं, आइडियाज़ देते हैं, क्योंकि इनके अंदर वो नॉलेज होता है और ये खुद से भी समझते हैं कि मेरे अंदर वो नॉलेज है, तो मैं ये नॉलेज का ज्ञान सामने वाले बंदे को दे सकता हूँ। तो इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल और क्वालिटी होती है। और इसी की वजह से दोस्तों ये लोग कम्युनिकेशन फील्ड में, मीडिया फील्ड में, मार्केटिंग फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे लोग एज अ राइटर, या आप कह सकते हैं एज अ स्पीकर, या मीडिया में रिपोर्टर्स, या आप कह सकते हैं दोस्तों कि किसी भी तरह के कम्युनिकेशंस वाले जॉब में, सेल्स में, मार्केटिंग में बहुत अच्छा अचीव करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि मेष लगन में सन 5वें स्थान का मालिक होता है और 5वां स्थान रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लेशन को, यानी स्टॉक मार्केट को, सट्टा को, और तीसरा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके करेज को, आपकी हिम्मत को। और जब 5वें स्थान का मालिक सन तीसरे में आके बैठता है, यानी कि मिथुन राशि में, तो मिथुन राशि एक तरह की डुअल साइन है, यानी कि इनके अंदर वो क्रिएटिव थिंकिंग और क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। तो ऐसे जब तक स्टॉक मार्केट में या सट्टे में या जुए में जो तुरंत डिसीजन चाहिए होता है कि अभी स्टॉक ख़रीदना है या बेचना है, तो इसके अंदर काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। अगर इनकी कुंडली में दूसरा स्थान का मालिक और 11वें स्थान का मालिक स्ट्रॉन्ग होता है तो ये लोग बहुत ही अच्छा करते हैं स्टॉक मार्केट में और या सट्टेबाजी में। दोस्तों मेष लगन में सन 5वें स्थान का मालिक होता है और ये जब तीसरे स्थान पर आके बैठता है, यानी कि मिथुन साइन में, तो दोस्तों ऐसे जातक अपने नेचर में बहुत फ्रेंडली होते हैं, काफ़ी फ़न लविंग होते हैं। और दोस्तों इसका रीज़न ये होता है क्योंकि मिथुन जो राशि है वो बुध को रिप्रेजेंट करता है और बुध रिप्रेजेंट करता है यूथ को, फ़न को, जोक को। तो दोस्तों इनके अंदर वो क्वालिटी आ जाती है, वो इनके अंदर आ जाता है ह्यूमर। तो साथ साथ में दोस्तों इनके पास क्रिएटिविटी होता है, नॉलेज होता है, इंटेलिजेंस होता है और ह्यूमर और चार्म फैक्टर होता है। इसके वजह से ऐसे जातक कहीं भी किसी भी जगह पे अपने आप को ईजिली एडजस्ट कर लेते हैं, या आप कह सकते हैं इनका जो वे ऑफ फ्रेंडशिप करने का स्टाइल होता है या बात करने का स्टाइल होता है इतना अच्छा होता है कि ये किसी से फ्रेंडशिप कर सकते हैं, किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं। तो ये काफ़ी फ्रेंडली एंड फन लविंग बंदे होते हैं। दोस्तों मेष लगन में सन 5वें स्थान का मालिक होके तीसरे स्थान पर बैठता है और तीसरे स्थान से दोस्तों उसकी 7वीं दृष्टि 9वें स्थान पर बढ़ती है और 9वां स्थान रिप्रेजेंट करता है रिलीजन को, आपके पिताजी को, आपके नॉलेज को, आपके फॉर्चून को, आपके धर्म को और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को। तो दोस्तों सन जब तीसरे स्थान से 9वें स्थान पे दिखता है तो दोस्तों सन जो आपको एक लर्निंग कर्व देता है आपके लाइफ में, यानी कि सन रिप्रेजेंट करता है 5वें स्थान को, आपके चिल्ड्रन को और क्रिएटिविटी को और लर्निंग को। और जब सन 9वें स्थान पे दिखता है तो इसका दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपको रिलीजियस टेक्स्ट, धर्म को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, आप उसकी ज्ञान लेते हो, उसके बारे में सीखते हो और साथ साथ आप अपने बच्चे को भी वो चीज़ सिखाते हो। तो ये दोस्तों इससे ये होता है कि इनके जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, उनको अपने धर्म का, शास्त्र का ज्ञान होता है क्योंकि वो अपने पिता से सीखते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये एक अच्छी पोजीशन है इनके चाइल्ड के लिए, बिकॉज ये जो भी लाइफ में करेंगे, जो भी चीज़ सीखेंगे अपने चाइल्ड को सिखाएंगे और उनका बच्चा भी उसमें इंटरेस्ट लेगा वो सीखने के लिए। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस मेष लगन की कुंडली में सन का तीसरे स्थान पे फल। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और
बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।